जिब्रान तो ये भी कहते हैं कि अगर आप अपना काम प्रेम पूर्वक नहीं कर सकते हो तो मंदिर के आगे बैठ के भीख मांगो उन लोगों से जो अपना काम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे हमारी जिंदगी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं, हमारा काम। हम सब लोगों को ये लगता है कि हम अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, हम उसे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से एक्सीडेंटल है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी कॉन्शियस चॉइस नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि हम कभी भी अपने आप से ये सवाल नहीं उठाते कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है उस काम को चूज करने का। और सिर्फ इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं। सफ़र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि उनके इंट्रिंसिक नेचर से बिल्कुल अलाइन नहीं करता। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हम सभी लोगों का एक यूनिक जेनेटिक मेकअप है, हम सभी लोगों की एक यूनिक इंक्लिनेशन है, हम सभी लोगों के कुछ यूनिक इंटरेस्ट हैं। और अगर हमारा काम इन यूनिक इंट्रिंसिक नेचर और इंटरेस्ट से बिल्कुल ऑपोजिट होगा तो हमारी लाइफ में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। यही कारण है बहुत से लोग अपने जॉब या प्रोफेशन में पूरी तरीके से ट्रैप्ड फील करते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही हमारा समाज एक छोटे बच्चे को कंडीशन करना शुरू कर देता है। वो उसे बताने लगता है कि ये हमारा समाज है और इसमें सर्वाइव करने के लिए ये कुछ 8 या 10 प्रोफेशंस हैं और तुम्हें यही प्रोफेशंस जो हैं परस्यू करने हैं। और चाहे कोई कितनी भी बात कर ले अपने बच्चे के नेचुरल टैलेंट को नर्चर करने की, ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ पे। ऐसे बहुत ज़्यादा मूवीज़ आ रही हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा लिटरेचर आ रहा है जहाँ पे इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि आप अपने बच्चे के नेचुरल टैलेंट को सपोर्ट करें, उसे नर्चर करें। पर जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जैसे ही बोर्ड्स में आता है, हमारे समाज में लोग वही पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं। वो कहते हैं बहुत हो गया टैलेंट वैलेंट को नर्चर करना और फॉलो करना, अब जो हम कह रहे हैं वही कर लो। वही प्रैक्टिकल वे है इस सोसाइटी में सरवाइव करने का। तुम कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सिविल सर्वेंट बनो। और बच्चा अगर मना भी करेगा तो माँ बाप कहेंगे कि हमें तुमसे ज़्यादा समझ है, आज तुम नहीं समझ पा रहे हो लेकिन फ्यूचर में तुम कभी ना कभी थैंकफुल फील करोगे, चलो लग जाओ काम पे। ठीक इसी तरीके से हमारी सोसाइटी फंक्शन कर रही है। और इसका डेंजर ये है कि अगर एक बच्चा ऐसे प्रोफेशन में फंस जाता है, ऐसे जॉब में सक्सीड हो जाता है जो उसके माँ बाप चाहते थे या समाज चाहता था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो वो पूरी जिंदगी के लिए उस प्रोफेशन में ट्रैप्ड हो गया। वो एक प्रिजनर की तरह अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बिता देगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा काम एक बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट इशू है और हम यहाँ पे बिल्कुल लापरवाही नहीं बरत सकते। क्योंकि अगर आप 8 से 10 घंटे रोज काम करने वाले हैं जब तक कि आप रिटायर नहीं हो जाते, तो वो आपकी जिंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा होगा, आधे से ज़्यादा वेकिंग आवर्स होंगे आपके। और अगर आप केयरफुली चूज करोगे अपना जॉब या प्रोफेशन, तो वो डिसाइड करेगा कि क्या आप अपनी आधे से ज़्यादा वेकिंग आवर्स एक प्रिजनर की तरह बिताओगे या फिर आप अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ मीनिंगफुल करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे और आपकी ज़िंदगी में एक मौज होगी। तो मैं खलील जिब्रान की टाइमलेस इनसाइट्स यूज़ करूंगा काम को लेके टू एक्सप्लेन ऑल द डेलिकेट इश्यूज रिलेटेड विद वर्क। सबसे पहला सवाल जो हम पूछने वाले हैं वो ये है कि हमारी काम करने की प्रेरणा क्या होनी चाहिए। What should drive us to work? जिब्रान इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, वर्क इज लव मेड विजिबल एंड वॉट इज इट टू वर्क विद लव? इट इज टू वीव द क्लोथ विद थ्रेड्स ड्रॉन फ्रॉम योर हार्ट इवन एज इफ योर बिलवेड वर टू वियर दैट क्लोथ। जिब्रान यहाँ पे एकदम सीधी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो उसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। काम के प्रति प्रेम ही आपकी प्रेरणा होनी चाहिए। वो ये नहीं कहेंगे कि आप सक्सेस के लिए काम करो, आप फेम के लिए काम करो, आप पैसे के लिए काम करो। नहीं, सिर्फ एक ही शर्त है कि काम करो और प्रेम पूर्वक करो। और बड़े ही खूबसूरत शब्दों में उन्होंने बोला है, वर्क इज लव मेड विजिबल। आपका काम आपके प्रेम की अभिव्यक्ति होना चाहिए। हमारे समाज की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने जॉब या प्रोफेशन को एक बोझ की तरह देखते हैं, एक ड्यूटी की तरह जो बस उन्हें कर देनी है जिससे कि उन्हें कुछ एंड रिवॉर्ड मिल जाए। और वो एंड रिवॉर्ड क्या है? वो एंड रिवॉर्ड उनका पैसा है, फेम हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, एक बड़े घर में रहना हो सकता है, एक बड़ी गाड़ी में घूमना हो सकता है। और लोग इन रिवॉर्ड से इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि कई बार तो वो अपनी जॉब बस इसलिए कर रहे हैं कि उनके ये रिवॉर्ड्स बने रहें, चाहे वो अपनी
जॉब से नफरत करते हो, अपने काम से पूरी तरीके से झिझकते हो, तब भी वो बस उसे किए जा रहे हैं। और ये बहुत ही बुरे तरीके की गुलामी होती है और हमारे समाज का एक मेजर हिस्सा गुलाम बना हुआ है। तो लोगों का एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बना हुआ है अपने काम के साथ। वो काम करते हैं जिससे कि उन्हें एक एंड रिवॉर्ड मिल जाए। काम उनके लिए सजा है लेकिन एंड रिवॉर्ड उनके लिए मजा है। और जिब्रान एकदम उल्टी बात कह रहे हैं। जिब्रान कह रहे हैं कि आपका काम आपके प्रेम की अभिव्यक्ति होना चाहिए। अगर आप अपना काम प्रेम पूर्वक कर रहे हो तो आपका ये डिवीजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तब आपको काम में ही मजा मिलेगा। वर्क और रिवॉर्ड एक हो जाता है। और जिब्रान इतनी खूबसूरती से कह रहे हैं कि आप ऐसे काम करो, इतने प्रेम से करो, जैसे कि आप अपने बिलवेड के लिए कपड़ा बुन रहे हो। और कपड़ा किस धागे से बुन रहे हो? जो आपने अपने दिल से निकाला हुआ है, ड्रॉन फ्रॉम योर हार्ट। अगर आप इस इंटेंसिटी के साथ अपना काम कर सकते हो तो वर्क और रिवॉर्ड ये दोनों एक हो जाते हैं। अगर आप अपने काम को पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हो तो उसमें एक मौज पैदा होने लगेगी और फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब आप ये नहीं कहोगे कि मुझे और पैसा चाहिए या मुझे और फेम चाहिए, मुझे और सक्सेस चाहिए। नहीं, हाँ, पैसे की ज़रूरत बिल्कुल होती है सर्वाइवल के लिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी कमाओगे तो भी आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ का सेंट्रल इशू इनकम तो होना ही नहीं चाहिए। सेंट्रल इशू ये होना चाहिए कि क्या मैं अपना काम प्रेम पूर्वक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और अगर आप अपना काम प्रेम पूर्वक कर रहे हो तो आपको ऐसी मौज मिलेगी जो आपको सक्सेस नहीं दे सकता, जो आपको फेम नहीं दे सकता, जो आपको पैसा नहीं दे सकता। इसीलिए आपका सेंट्रल इशू यही होना चाहिए कि क्या मैं अपना काम प्रेम पूर्वक कर रहा हूं या नहीं कर रहा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपको कोई काम करने में मजा आता है तो कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि उसी से इनकम भी जनरेट हो। क्योंकि एक डिवीजन क्यों क्रिएट करना अपनी लाइफ में जहां पे हमें काम कुछ और करने में मजा आता है और पैसे कमाने के लिए हम कुछ और कर रहे हैं। डिवीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इनिशियली अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप किसी और मीडियम से भी पैसे कमाओ जिससे कि आप अपने काम को सपोर्ट कर पाओ, जो काम करने में आपको मजा आता है। आप अपने घर वालों से पैसे मांग सकते हो, अपने फ्रेंड से पैसे मांग सकते हो, किसी से भी पैसे मांगो जिससे कि आप अपने काम को सपोर्ट कर पाओ। जिब्रान तो ये भी कहते हैं कि अगर आप अपना काम प्रेम पूर्वक नहीं कर सकते हो तो मंदिर के आगे बैठ के भीख मांगो उन लोगों से जो अपना काम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। तो मैं आप भीख मांगने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सपोर्ट के लिए आप कुछ ना कुछ जरिया जरूर अपनाओ, लेकिन अपने काम को बिल्कुल मत छोड़ो सिर्फ इस वजह से कि उससे आपको पैसा नहीं मिल रहा है या सिर्फ इस वजह से कि उससे आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही है। तो आपका काम आपकी जिम्मेदारी है और कोई और नहीं आएगा आपसे कहने की तुम्हें यह काम करना चाहिए। कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और मैं जानता हूं यहां पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल एडवाइस है, ये रियल वर्ल्ड में बिल्कुल काम नहीं करती। तो मैं प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल डिस्कस करूंगा कि प्रैक्टिकल है क्या, लेकिन उससे पहले हम जी कृष्णमूर्ति की एक बहुत ही खूबसूरत एडवाइस को सुन लेते हैं जो उन्होंने एक छोटे बच्चे को दी है। You learn a great deal if you are really humble. But if you are merely seeking success, money, 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 power, position, status, you understand? Then you are beginning with corruption. You might be poor. Be poor. Who cares? That's why it's important for you, for all of you, to find your own talent and stick to it, even though it doesn't bring you success, fame and all that, which is all nonsense anyhow, because we're all going to die. You understand, old boy? While you live, live. अब आपको क्या लग रहा है, कृष्णमूर्ति की एडवाइस प्रैक्टिकल नहीं है? मेरी समझ से बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस है। वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक ना एक दिन तो सबको जाना है, तो किन चीजों के पीछे भाग रहे हो तुम? और सच भी यही है। अगर हम बड़ी पिक्चर को देखें तो हम यहाँ पे कुछ और दशक के लिए हैं।
और वो भी तब जब हम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं, क्योंकि रोज़ लाखों लोग मर रहे हैं, 20 साल के लोग मर रहे हैं, 30 साल के लोग मर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता हमारा नंबर कब आ जाए। तो इस छोटे से बचे हुए टाइम में 10 साल, 20 साल, 30 साल जो भी है, हम क्या करें? हम एक ऐसा काम करने जो करने में हमें मज़ा आता है, जो करने में हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, या हम एक ऐसा काम करें जिसकी वजह से हम अपने आप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बहुत से लोग कर रहे हैं, वो सक्सेस के लिए अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो फेम के लिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो पैसे के लिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मेरी समझ से तो प्रैक्टिकलिटी यही होनी चाहिए कि हम वो काम करें जो करने में हमें मज़ा आ रहा है और हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है। लेकिन हमारी प्रैक्टिकलिटी एकदम उल्टा काम करती है। हमारी प्रैक्टिकलिटी का मतलब यह है कि मैं वो सारी चीज़ करूँगा जो समाज कर रहा है और समाज मुझे करने को कह रहा है, चाहे वो कितनी भी बेवकूफ़ी भरी बात हो। और समाज यही कह रहा है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप पैसा कमा लो बहुत ज़्यादा, आप फेमस हो जाओ, और इसी की वजह से हम अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि क्या प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमें भीड़ से स्टेप आउट करने में डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हम समाज से कुछ अलग करेंगे तो समाज हमें डिसोन कर देगा, और अकेले होना बहुत ज़्यादा खलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो अकेला होना आपको स्ट्रेंथ देता है, वो अकेला होना आपको एक करेज देता है। और स्टेप आउट करना बहुत आसान है। आपको बस रोज अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मैं किस चीज़ की वैल्यू करता हूँ, मेरी ज़िंदगी को लेके मूल्य क्या है। क्या मैं सक्सेस, फेम और पैसे की वैल्यू करता हूँ, या इनसे भी ऊंची कोई वैल्यू है, इनसे भी ऊंचा कोई मूल्य है मेरे जीवन में, जो कि अपने काम के प्रति प्रेम होगा। जिस दिन आप अपने आप से कह पाओगे कि आई वैल्यू लव फॉर माई वर्क मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन सक्सेस, मोर देन प्रेस्टीज, मोर देन फेम, उस दिन आप स्टेप आउट कर जाओगे। और स्टेप आउट होना आपको खलेगा भी नहीं, और स्ट्रेंथ और करेज अपने आप मिलेगा अपने काम को परस्यू करने का। और आखिर में मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको किसी तरीके से इंस्पायर कर दूं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ दो, नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करोगे भी नहीं। मेरी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूं कि राइट वैल्यू क्या है हमारी ज़िंदगी में, और आप खुद चुनाव करो कि ये चीज़ ठीक है और मैं इसे करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ और सिर्फ इतनी इंटेंशन थी। दैट्स इट।